अच्छा, जैसा आपने कहा कि पड़ोसियों के साथ एक्चुअली हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं और नए मुकाम पे आ गए हैं, उसमें ये एक पीस जो है दूसरा वाला वो है पाकिस्तान। उसमें हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि आप लोग फिर से कुछ अब नया इंगेजमेंट किसी भी लेवल पे रिस्टैब्लिश करने वाले हैं। नहीं देखिए, अब मैं फिर से शुरू करता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी होते हैं छोड़ ना वो हमें छोड़ सकते हैं ना हम उनको छोड़ सकते हैं। पर अगर आप देखें कि हम इस हालात में कैसे आए, इसके 2-3 कारण हैं। मुख्य कारण तो आतंकवाद का है कि जब तक पाकिस्तान में ये सोच है कि आतंकवाद के दबाव से भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, इसको हम कभी माने हमारे लिए ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। तो हमें जो है एक किस्म से साबित करना है कि जितना आप माने आतंकवाद का उपयोग करोगे, इसका नेगेटिव रिजल्ट आप ही को भोगना होगा। मुझे लगता है कि पिछले दशक में ये साबित हो चुका है, पर ये बहुत माने ये सालों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है, तो ये बदलना इतना आसान भी नहीं। ये भी है कि जो अभी की जो स्थिति जो है कि ये अभी आप जानते हैं कि हमारे एम्बेसडर ने, हाई कमिश्नर नहीं है वहाँ, उन्होंने अपना भी बुला लिया था और कुछ और भी कदम लिए थे। ये उनके साइड से लिया गया था, 2019 में लिया गया था। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे जो रिश्ते जो हैं, इसको तो हम हर समय कोई भी मतलब महत्वपूर्ण रिश्ता है, हम इसको रिव्यू करते रहते हैं, खासकर अगर पड़ोसी रिश्ता है तो और भी करते हैं। तो अभी देखना होगा कि आगे उनके यहाँ क्या माने उनकी राजनीति किस दिशा में जाती है। जी, तो मैं अगर ये स्पेकुलेट करूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद जूनियर लेवल मिड लेवल के डिप्लोमेट्स का दोनों जगह आना जाना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, माने ये नहीं है कि अभी जूनियर लेवल या मिड लेवल के डिप्लोमेट्स एक दूसरे के साथ डीलिंग नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं। ओके। ये है कि जो डिस्कनेक्शन हो गया था, जो मैं कहूँगा जो फॉर्मल लेवल के, जो विजिबल लेवल के, जो औपचारिक स्तर पे जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से वो अभी दूर है। जी, आखिरी एक बात और आपसे समय की सीमा को देखते हुए कि आने वाले दिनों में जब हम विश्व मित्र बनने की बात करते हैं तो उसमें एक जनरल कमेंट्री है कि वेस्ट अब एक तरीके से डिफेंसिव पर है, अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, यूरोप तो बहुत संकट में है, चाइना एक अलग किस्सा है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्वीट स्पॉट है। आपने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर के आता है। और उसमें पहले हम लोग इस पर बहुत परेशान होते थे कि वेस्टर्न ओपिनियन मेकर्स हमारे बारे में कुछ भी कमेंट करते हैं। तो आप ही ने लिखा है कि जो डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस है स्पेशली बाय कॉम्पिटिटर्स, अब मुझे ये लगता है कि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद हम नैरेटिव सेट भी कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना कुछ हद से तो ठीक तो है, पर मैं ये भी कहूँगा कि एक तो एक्सेप्टेंस है, एक आर्गुमेंटेशन है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पर हमें हर समय सुनने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी जवाब देने का समय भी होता है। जो जैसे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक किस्म से पॉलिटिक्स ही है, माने देशों के बीच पॉलिटिक्स है। और आज ग्लोबलाइज दुनिया में ये भी है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है देश के बाहर भी जाती, हमारे खुद लोग भी ले जाते हैं बाहर कभी कभी। तो कभी कभी आलोचना होगी, ये भी हो सकता है। मैं तो कभी हैरान हूँ कि हमारे बारे में ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो माने दे आर फैक्चुअली रॉन्ग, पर ये भी झेलना पड़ता है। तो इट हैज़ टू बी अ मिक्स। इफ आई मे ऐड टू दैट, आपने जो कहा क्रिटिसिज्म अनफाउंडेड, तो उसमें एक कमेंट्री चलती है, उस पर आपके विचार फिर से जानना चाहिए हमको। वो कि साहब यहाँ पर डेमोक्रेसी के बड़े इश्यूज़ हैं
और ये वो लोग कह रहे हैं, वो देश कह रहे हैं जो जिनके यहाँ खुद ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सब चैलेंज हो रहे हैं. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच ऑब्जर्वेशंस? नहीं, उदाहरण आपका बहुत, इट्स अ वेरी गुड वन. एंड आई ये इन वन वे दिस इज़ अ बिग आर्ग्यूमेंट इन विच आई एम वेरी एक्टिव. क्योंकि अगर आप देखें, जब उनको लगता है कि इलेक्शंस इन इंडिया हैव नॉट डिलीवर्ड द रिजल्ट दे वांटेड, तो इलेक्शन प्रोसेस की आलोचना करते हैं. देन दे विल से योर कोर्ट इज़ नॉट ओके, योर इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट ओके. अरे आपके यहाँ वोटिंग रेट ठीक नहीं है, इतनी बहुमत से आप नहीं जीते. माने इट इज़ लाइक आपने मन बना लिया, उसके बाद आप तर्क ढूंढ रहे. नया टर्म यूज़ करते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. अब आप देखिए कि यूज़ कौन कर रहा है. तो उनके यहाँ, और ईच वन ऑफ देम इज़ रेफ्यूटेबल. अब अगर आप, मैं कहूँगा, यू टेक सिटीजनशिप, क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप, आप देखें उनके यहाँ क्या होता है. वो कहते हैं रिलीजन और स्टेट शुड बी डिफरेंट. आप उनके यहाँ देखिए क्या होता है कि किस किताब पे हाथ रख के अपना वोट लेते हैं. हम कॉन्स्टिट्यूशन पे लेते हैं. वो लोग माने कभी कभी धार्मिक किताब पे हाथ रखते हैं. तो इट इज़ दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट. तो मेरा बस इतना कहना है कि बाय ऑल मीन्स आपको जो कहना, प्लीज से व्हाट यू वांट टू से, बट देन बी प्रिपेयर्ड टू हियर व्हाट आई हैव टू से ऑन व्हाट यू हैव टू से. ये वन वे कॉन्वर्जेशन नहीं होगा. जी. जब आपने पहला सवाल मेरे से पूछा ना कि व्हाट, आप इंडिया से भारत क्यों आए, भारत जवाब देगा. जी. दिस इज अ बिग डिफरेंस. बिल्कुल. इसके लिए G20 बना, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है. जो पुराने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, वो सब भी बहुत सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्लोबल साउथ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें भी कंट्राडिक्शन बहुत सारे हैं. सो कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर को अगर हमको फिर से रीइस्टैब्लिश करना है, तो उसमें भारत काम तो काफ़ी कर रहा है, लेकिन वो कौन सा स्टेज होगा जिसमें हम ये कहें कि अब हम एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म में बात कह रहे हैं जहां भारत महत्वपूर्ण है और वो पूरे दुनिया की कमेंट्री या कहानी को सेट कर रहा है. देखिए, अगर आप ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली ग्लोबल ऑर्डर में माने रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती. रेवोल्यूशनरी बहुत बड़ी आप बदलावट तभी देखते, माने व्हेन देयर इज, जैसे अब वर्ल्ड वॉर हुआ, अब महायुद्ध के बाद बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, पर नॉर्मली ये इवॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप. हमारे लिए भी अगर क्योंकि हमारी अभी हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं जितनी स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, इट इज़ बेटर फॉर अस. जितनी ग्रोथ हो, जितना एनवायरनमेंट हो जिसका हम लाभ ले सकते हैं, दुनिया के एनवायरनमेंट हो, तो हम भी चाहेंगे कि जितना एक किस्म से देयर इज़ स्टेबिलिटी एंड देयर इज़ प्रोग्रेस. अगर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा उथल पुथल में भी, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट, टू नॉट ओनली नेविगेट, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ग्रो. तो मैं कहूँगा वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. एट वन लेवल वी वांट स्टेबिलिटी, security, even though we know it is very difficult time. At one level we want change. So it, आपको लगता है कि ये विपरीत एक किस्म से लक्ष्य, but it can go, but it has to be managed that in a way. तो जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप जो वेस्टर्न पावर्स के बारे में, तो मेरा कहना है किताब में कि इंडिया इज नॉन वेस्ट बट वी आर नॉट एंटी वेस्ट, क्योंकि हमें उनके साथ भी काम करना है. जो ये विश्व मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि दुनिया में अभी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग देश हैं, अलग क्षेत्र हैं. ये ग्लोबल नॉर्थ जो विकसित देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं, तो आपस में विवाद भी है. एक किस्म से उनके हित, कभी कभी इसको रिकंसाइल करना इतना आसान भी नहीं है. हम जितना, जो आपने कहा स्वीट स्पॉट, कि ये ईस्ट वेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, नॉर्थ साउथ डिवाइड के जितना हम बीच में रह सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं सबके साथ. इसीलिए मैंने कहा कि हमारी विश्व मित्र जो है
ये सबका साथ सबका विकास का एक माने इंटरनेशनल एडिशन इम्प्लीमेंटेशन। जी बिल्कुल।